जय श्री राधे में भगवान ने कहा था कि देवताओं डरना नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र श्री भगवान उवाच माँ वेष्टवालम तपसो दुरत्या त्रिवर्त्यष्ये प्रतीयात स्वधाम यतो ही वह प्राण निरोध आसी दोत्तान पादिर्मयी संगतात्मा। ऐसा भगवान का श्लोक था। और ये श्लोक की हिंदी इस तरीके से है कि देवताओं डरो मत। उत्तानपाद के प्रिय पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उनकी अभेद धारणा हुई है, मतलब मैं क्या हूं और ध्रुव क्या है इसमें कोई भेद नहीं है। जो फिर आगे होता क्या है कि मैं आपको छोड़, ध्रुव जी ने जब भगवान को पहली बार देखा था तो बस वो आंसुओं को बह रहे थे, आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे, पर उनको बोलने की शक्ति नहीं थी। उनको ना तो स्तुति पता थी भगवान की कि मैं क्या बोलूं इनसे, ना ये पता था कि अब ये आ गए तो करना क्या है, इनकी पूजा क्या करनी है। तब भगवान ने ध्रुव के मन के भावों को जानकर जो हाथ में वो शंख लिए रहते हैं उसको उनके कपोलों से मतलब गालों से टच किया था। भगवान का शंख समस्त ज्ञान का केंद्र है, उसके टच होते ही श्री ध्रुव जी ने ऐसी स्तुति करी थी कि जो श्री मद्भागवत में छप गई। तो भैया हम आपको भी ऐसी स्तुति करनी चाहिए और ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। तो ये है नारद जी और नारद जी के चेले ध्रुव की कथा। तो किसी को अगर भजन करना है तो भगवान से इतनी कठिन आप साधना नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी देर भगवान का भजन करो, ध्यान करो, तो आंख बंद करके उन्हीं श्री हरि से कहिए कि प्रभु ना तो अपने को रास्ता पता है ना मार्ग पता है, आप ही रास्ता बताएं, आप ही का दिया शरीर है, आपके दिए शरीर से आपका भजन हो जाए, ऐसी कोई कृपा मुझ पर करते रहें। शायद इतने में ही कलयुग में काम हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन को भी नहीं मिले तो आगे तो बता नहीं सकते। पर यह थी श्रीमद् भागवत महापुराण से श्री ध्रुव जी महाराज की भगवत प्राप्ति की कथा। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का शासन दिया था भगवान ने, और भगवान इतने प्रसन्न थे कि आज भी एक तारे को देखकर हम लोग कहते हैं कि ये ध्रुव हैं, ध्रुव हैं, ध्रुव हैं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग से प्लेनेट का निर्माण करूंगा, वही है ध्रुव लोक। जी हाँ, वही ध्रुव लोक है। और ध्रुव लोक पहले नहीं था, ध्रुव जी के भजन के बाद भगवान ने अलग से उसका निर्माण किया है। तो इतने करुणा निधान भगवान हैं, उनको छोड़कर किसी और की शरण में नहीं जाना चाहिए। जय श्री राधे, जय गोविंद, जय गोपाल।